वैलेंसी जरा देखिएगा, वैलेंसी क्या होती है? पहले तो डेफिनेशन देखो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं क्या फंडा है। डेफिनेशन देखिए जरा, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड इज नोन एज वैलेंसी। बेसिकली कोई भी एक एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है वही होती है उसकी वैलेंसी। क्या है ये बॉन्ड, जरा समझिएगा। आप ऐसे समझिए कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या फिर हम ये कहें वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मैंने आपको यह बताया था कि आउटर, ये जो अगर आउटर मोशन में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये होते हैं मेटल्स, और जिनकी आउटर मोशन में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उनकी हो जाती है क्या? वैलेंसी। मतलब अगर आउटर मोशन, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जैसे कि सोडियम की एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 1। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 1। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, और वैलेंसी भी कितनी है? 1। बेसिकली कोई भी एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा वही उसकी वैलेंसी होती है। जैसे कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 2। और अगर 3 होंगे तो आउटर मोस्ट शेल में कितने आ जाएंगे? 3। अगर इससे ज़्यादा हैं तो ये होते हैं नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स भी होते हैं लेकिन उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। ये होते हैं जी क्या? नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स भी होते हैं। नॉन मेटल्स, ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कैसे वैलेंसी निकालोगे? आप 8 में से 4 माइनस कर दो। भाई टोटल चाहिए थे 8, इधर ध्यान दो, आउटर मोस्ट शेल में चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इसके पास ऑलरेडी हैं, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4, तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है भाई। आउटर मोस्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, हमें चाहिए कितने थे? 8। 8 में से हैं, गेन करना चाहते हैं या फिर शेयरिंग करेगा, यहाँ पर शेयरिंग करेगा बेसिकली। 8 में से आप 5 माइनस कर दीजिए, कितने बचे? 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई देगा या लेगा वही होती है उसकी वैलेंसी। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स ये गेन या लूज करेगा वही होती है उसकी वैलेंसी। ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1, और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। समझ में आ रही बात है नहीं? एक छोटी सी बात और बता देता हूं, चलो छोड़ो वरना कंफ्यूज हो गए। वैलेंसी समझ में आ गई? तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, निकालेंगे, और आप देखेंगे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी भी 1, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंसी भी 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो 3। अगर 3 से ज्यादा हुए तो आपको 8 में से वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे? माइनस। तो 8 में से 4, हाँ 8 में से 5 इलेक्ट्रॉन्स माइनस करोगे तो कितने आ जाएगा? समझ में आ गई बात है? तो ये होती है वैलेंसी। हाँ, सो बेसिकली कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स का देना या लेना या शेयरिंग करेगा वही उसकी वैलेंसी होती है, और इसी को बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब जरा देखिए, अब इसको मैं रेज कर रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर गिवन बिलो। मेटल्स की कैसे वैलेंसी निकालते हैं और नॉन मेटल की कैसे वैलेंसी निकालते हैं वो यहां पर दिया हुआ है। वैलेंसी ऑफ मेटल्स बड़ी ही सिंपल है, आजा भाई। द वैलेंसी ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी किसके इक्वल होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। वैलेंसी ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोशन में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वही उसकी वैलेंसी है। किस केस में? मेटल्स के केस में। मेटल्स कौन से होते हैं? दोज एलिमेंट्स विच हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आगे जरा देखिए। मेटल्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन भी मैंने लिख दी है। दोज एलिमेंट्स विच हैव 1, 2
और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के आउटर मोस्ट शेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मेटल्स होंगे, ठीक है, और वही उसकी वैलेंसी भी हो जाएगी। अब बात करते हैं किसकी, वैलेंसी ऑफ मेटल्स। जरा ध्यान दीजिएगा, ये चीज मैंने आपको समझाई दी है वैसे। नॉन मेटल नहीं होगा? है नहीं, ये एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया मैंने, अब इसको छोड़ दो, स्किप कर दो, मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दी ये चीज। हाइड्रोजन भी गैस ही होती है ना? हाँ? हाइड्रोजन भी गैस हाँ होती जी। है ना? सर फास्फोरस की 2 वैलेंसी बताई थी मैम। हाँ जी, बताऊंगा, अभी रुक जाओ, पहले ये देख लो। सर हाइड्रोजन भी इनर्ट गैस होती है क्या? अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स, हाँ जी वो शेयर नहीं कर सकता है। इधर देखो जरा, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स क्या होती है। भाई मैंने आपको बताया अगर आउटर मोस्ट शेल में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 7 इलेक्ट्रॉन, 8 भी हो सकते हैं, बट 8 तो नॉवल गैस आ गए तो अब उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वही हम नॉन मेटल्स होंगे या मेटलॉइड्स होंगे। मेटलॉइड्स की अभी हम बात नहीं कर रहे क्योंकि आपको 20 तक सिखाया गया है, ठीक है। तो ये नॉन मेटल्स होंगे। इनकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, इनकी वैलेंसी निकालते हैं 8 में से आप क्या कर दीजिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दीजिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दीजिए। समझ में आ रही बात या नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं किसकी, नाइट्रोजन की वैलेंसी बताइए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, तो वो आपसे कहेंगे फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कितना है, 7। उसके बाद आप करोगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,5। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले, 5। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो आप क्या करोगे, 8 में से 5 को माइनस करोगे, जो बचेगा वही क्या है, उसकी वैलेंसी। और वैलेंसी का मतलब ये हो गया कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन करेगा, इसीलिए इसके ऊपर क्या आता है, 3- का चार्ज रहता है। समझ में आ रही बात है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। अब जरा देखिएगा डेफिनेशन, द वैलेंसी ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स इज इक्वल टू 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, सिंपली फॉर्मूला क्या बन गया, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रही बात है नहीं? मेटल के केस में वैलेंसी ऑफ मेटल क्या होती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है, लेकिन नॉन मेटल में कैसे निकालते हैं, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हो सकता है वो आपसे ये कह दें कि दिस इज एन एक्स एलिमेंट इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5, फाइंड इट्स वैलेंसी। तो आप क्या करोगे, 8 में से 5 माइनस कर दो, इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 3। समझ में आ रही बात है नहीं? तो m कोई मेटल कोई दे सकते हैं आपको, कोई ऐसा कुछ कोई एक एलिमेंट दे दिया n। अब n कोई भी सिंबल नहीं है, Na तो है, नाइट्रोजन अच्छा सिंबल है, y दे दिया, चलो y कोई भी नहीं है, वो कहेंगे y एक कोई क्या है, एलिमेंट है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, इसकी वैलेंसी बताइए। तो 8 में से आप क्या करोगे, 7 माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा 1, वही उसकी वैलेंसी होगी। क्लियर हो रही बात या नहीं? इस तरीके से आप मेटल्स एंड नॉन मेटल की वैलेंसी निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि नॉन मेटल होते क्या है। अगर आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है,